We'll have this in two sessions, two back-to-back online sessions. In the first part, I'll be talking about. We'll see what do I talk about. I don't prepare my lectures, and again, your video should always be on. You should be making notes when the as per the required, I would say, requirement. You already have. मैं वही टॉपिक्स पिक करता हूँ जो आपको नॉर्मल जेनेसिस क्लासेस में आपके हो गए होते हैं. मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ अपनी क्लासेस में, सो दैट इट एक्ट्स एज अ रिफाइनिंग टूल एंड एलिवेट योर नॉलेज. ठीक है. So today we are going in the last class, which happened I think 10, 12, 15, 10, 12 days back. If I remember it correctly, it happened on this Sunday से पिछले Sunday को. तो approximately 15 days, approximately 10, 12 days back. हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे के बारे में बात करी थी. I'm giving you. I'm so sorry. Let me just. Okay, okay, perfect. So we spoke about Newton's first law of motion. Just giving you a quick review, which stated that जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी. अगर किसी ने लास्ट क्लास मिस की थी, यूट्यूब पे जेनेसिस के चैनल पे इक्विलिब्रियम वाली वीडियो है. यू कैन वॉच दैट वीडियो. इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लेक्चर. यू शुड नो इट. ओके. सबसे बड़ी बात जो पढ़ी हमने लास्ट क्लास में, एक वर्ड सिखाया आप लोगों को मैंने, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम एक ऐसी गेम है जब बॉडी अपनी स्टेट को, गाइस जेनेसिस आर्मी प्लीज फोकस, जब बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है. अब बच्चे, वो स्टेट मोशन हो सकती है, वो स्टेट रेस्ट हो सकती है, वो स्टेट गवर्न करने के लिए, स्टेट मेजर करने के लिए हम एक वर्ड सिखाया हमने कि मोमेंटम को समझना जरूरी है. मोमेंटम, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन गाइस, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. अगर मेरी जान बॉडी का मोमेंटम विच इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर एम वी कांस्टेंट है, तो स्टेट कांस्टेंट है. अगर एम वी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर चेंज हो रही है, तो स्टेट चेंज हो रही है. दिस इज व्हाट वी स्पोक इन द लास्ट क्लास. ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग विच वी डिड इन द लास्ट क्लास वाज दैट मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक ड्रॉबैक बताया था. वो ड्रॉबैक ये था कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ये बताता है कि स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए. अगर मुझे विनीत की स्टेट चेंज करनी है, मुझे फोर्स लगानी है. अगर मुझे शिर्जा की स्टेट चेंज करनी है, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी. अगर मुझे नवी की फोर्स स्टेट चेंज करनी है, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी. वो सिर्फ इतना बताता है. वो ये नहीं बताता फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि कितनी फोर्स पे स्टेट चेंज होगी. तो मैंने जो लेक्चर क्लोज किया था 10 दिन पहले, वो ये बोल के क्लोज किया था गाइस दैट इट्स अ क्वांटिटेटिव लॉ. आई एम सो सॉरी, इट्स अ क्वालिटेटिव लॉ. क्वालिटेटिव लॉ का मतलब ये क्वालिटी बताता है. शेरू बेटा, वेलकम टू जेनेसिस. यू हैव जस्ट जॉइन जेनेसिस, कल मुझे पता लगा. वेलकम टू जेनेसिस बेटा. तो 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 ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटी बता रहा है. जैसे मैंने बोला कि यार मैं विहान तुझे बहुत प्यार करता हूं, तो आई लव विहान अ लॉट बिकॉज ही इज अ जेनेसिस स्टूडेंट. I love Chaplin a lot because he is a student of Genesis. But they can't measure the love that I have for them, because love I have for Kashish, I have for Kaina is not measurable. It's a quality. Similar to this, if I say I don't like someone, that's again a quality. सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का बिगेस्ट ड्रॉबैक जो बुक्स में नहीं दिया हुआ, इट्स अ संयम, इट्स अ क्वालिटेटिव लॉ बेटा. सॉरी, हाँ, इट्स अ क्वालिटेटिव लॉ. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ न्यूटन, द लॉ विच इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल लॉ, द लॉ विच इज ऑल्सो गिवन अ नेम कॉल्ड द रियल लॉ. The name is also called as the quantitative law. Is the Newton's second law of motion. तीन नाम है इसके. फंडामेंटल, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव. थर्ड, रियल लॉ. ऐसा क्यों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. देन विल मूव टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आज का एजेंडा मेरा यही है.
I hope all of you are with me on this. How's the Josh, guys? Thumbs up will work for me. आवाज म्यूट पे रखेंगे अपने आप को. Am I clear? Awesome. Yes, sir. Awesome. You have to give me in 30 Yes, sir. seconds. I need to pair my tablet. Give me 30 seconds. Okay, guys, is my screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. Okay, great, guys. Yes, sir. Now, let's straight away start without wasting any further time. We're talking about Newton's law of motion and we're talking about Newton's second law. मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए. मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाऊं. कहता है एक बॉडी है. बहुत ध्यान से नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा. हमने क्लास में आपने ऑब्वियसली ऐसे नहीं पढ़ा होगा. I'll try my best to innovate a lot while teaching. Case 1. Case 2. नोट साथ साथ बनाने हैं, साथ साथ बनाना, बट फोकस समझने में करना बेटा. नवी सिर्फ उतार मत बेटा, समझ भी ले. केस 1. एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और मुझे उसको 40 मीटर पर सेकंड पे लेके जाना है. 10 से 40 लेके जाना. बहुत सिंपल. और मुझे टाइम देना है टी सेकंड्स में मुझे उसकी वेलोसिटी को 10 से कितना करना है मेरी जान? 40. इसी के नीचे एक और केस है, मतलब इसी में फिगर ए और फिगर बी. फिगर बी में सेम बॉडी को मास एम ही रखा है मैंने, बॉडी सेम रखी. मैंने बेटा उसको 10 से 80 पे लेके जाना है. बट कंडीशन ये है कि दोनों केसेस में टाइम सेम लगाना है. कितना टाइम लगाना है? टी. हर बच्चा जो आज क्लास लगा रहा है, विच इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ टुडे फॉर अ चेंज, विच इज गुड. 9th क्लास इज लर्निंग द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. कॉमन सेंस से बताओ, F1 ज्यादा होना चाहिए कि F2 ज्यादा होना चाहिए? Which force should be greater? Sir, F2 की F1? Sir, 2. F2. F2. कॉमन सेंस कहती है बेटा, क्योंकि सेकंड केस में मुझे 70 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, 10 को 80 करना है. और पहले केस में मुझे 10 को 40 करना है. तो क्लियर सेंस बनती है कि ऑब्वियसली बेटा F1 की जो F2 की जो वैल्यू है मेरे बच्चे, F2 की जो वैल्यू है, दैट शुड बी ग्रेटर देन F1. यस और नो? कोई शक? Yes, sir. इसमें कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल ठीक है. एक और चीज समझो, यहां पे एक कंडीशन थी कि टाइम दोनों केसेस में सेम लगाना है. इट्स समथिंग लाइक दिस. मैं तुम्हें कहता हूं यार, तुम सबका इनिशियली मान लो मैं एक टेस्ट, जैसे मैं प्लान कर रहा हूं नेक्स्ट संडे मैं एक टेस्ट प्लान कर रहा हूं पूरे जेनेसिस के 9th का इंटरजेनेसिस फिजिक्स का टेस्ट. वो मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है. उसमें विल हैव कैश प्राइजेस फॉर द चैंपियंस एंड ऑल. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सॉरी न्यूटन और मोशन का. मान लेते हैं उस टेस्ट में हर बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, एक बच्चे का स्कोर आया 10 और दूसरे का भी, 2 बच्चों का स्कोर 10 आया मान लो आउट ऑफ 40. और मैं उनको चैलेंज देता हूं दोनों को अलग अलग कि यार जिसका 10 आया पहले वाले बच्चे का, उसको 10 को 40 में से अगले टेस्ट में 30 करना है. और दूसरे स्टूडेंट को 10 को 15 करना है. एक महीने बाद फिर से सेकंड टेस्ट होगा. किस बच्चे, और दोनों का आईक्यू लेवल सेम है, किस बच्चे को एक महीने में 10 को 40 करने में और 10 को 15 करने में ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ेगी? 10 को 40. इसको 10 को 40 करना है, तो उसको ज्यादा चेंज करना. सिंपल. यहां पे भी ऐसा ही हुआ मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे.
थोड़ा सा ट्रिकी लेक्चर है बेटा, इसलिए अपनी गेम अपना कंसंट्रेशन डिप मत करना बेटा प्लीज, और साथ साथ स्क्रोलिंग बिल्कुल मत करना, एंड बी ऑनेस्ट विद योर ओन लाइफ बेटा। अगर मेरे बच्चे में यहाँ पे मोमेंटम चेंज निकाल लूं, मोमेंटम चेंज का मतलब क्या होता है, आओ निकालें। मोमेंटम चेंज, जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं लगाई कोई चक्कर नहीं है, मोमेंटम चेंज होता है, ये होता है बेटा, सब देख लो सारे, ये जो ट्राइंगल है बेटा फिजिक्स में और मैथ्स में, ये जो ट्राइंगल है बेटा, ये चेंज का सिंबल है। किसका सिंबल है? चेंज का। चेंज, चेंज हमेशा होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मेरे पास 50 रुपए हैं, पीयूष ने मेरे से 10 रुपए खरीद लिए, ले लिए सॉरी, अब मेरे पास 40 रह गए, तो मेरा चेंज कितना हुआ? 40 जो फाइनल वैल्यू है, माइनस 50 जो इनिशियल वैल्यू है, तो मेरा जो चेंज हुआ वो -10 का हुआ, क्योंकि मेरे -10 का मतलब है मेरे पैसे कम हो गए हैं, बिकॉज मैंने पीयूष को उधार दिया है। आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम गाइस, लाइक अ ट्रू जेनेसिस वॉरियर्स। चेंज का मतलब जिंदगी में समझ लो, अगर आज टेम्परेचर बाहर मान लो 35 डिग्री है और कल 38 डिग्री हो जाए, तो हम बोलेंगे चेंज इज 38 माइनस 35 विच इज 3 डिग्रीज। पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, चेंज अगर नेगेटिव आ जाए मतलब वो वैल्यू घट गई है। यहां तक आप सब मेरे साथ हो? Yes, sir. गाइस विद मी? Yes, sir. ओके, अब Yes, sir. यहाँ पे मेरे बच्चे, मैंने Yes, आपको, sir. ओके ओके गाइस सेंटी मत हुआ करो, यहाँ पे मैंने निकालना है मोमेंटम चेंज। मोमेंटम चेंज होगा इस केस में, आओ देखो समझो, फाइनल मोमेंटम होगा, आओ मेरे साथ करो, मास इंटू वेलोसिटी होता है गाइस मोमेंटम, मास m ले लिया, तो फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू 40, यहां हो गया m इंटू 10, तो ये हुआ 40m माइनस 10m विच इज 30m, और यहां हुआ बेटा 80m माइनस 10m विच इज 70m। यस और नो गाइस, यस और नो? Yes. तो यहां से मैंने Sir. Yes, sir. ओके ओके, आई लव यू गाइस, प्लीज फोकस। यहां से मैंने एक चीज कंक्लूड करी, क्योंकि डेल्टा पी सेकंड केस में, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट मतलब फिगर बी है, ये 1 है, इधर डेल्टा पी था 30m, इधर डेल्टा पी है 70m, क्योंकि डेल्टा पी सेकंड केस में ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा सेकंड केस में लगेगी, तो मैं बोलूंगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। प्लीज ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला, फिर से सुनो, क्योंकि फर्स्ट केस में 30m चेंज करना है, मतलब मोमेंटम कितने अमाउंट से बदलना है? 30m से बदलना है। सेकेंड केस में मोमेंटम 70m से बदलना है। ऑब्वियसली 70m की जो वैल्यू है, m कुछ भी हो सकता है, 1 ले लो 2 ले लो, इसकी जो वैल्यू है 70m की वैल्यू ऑब्वियसली 30m से ज्यादा होगी, तो सेकेंड केस में फोर्स ज्यादा लगेगी। आप सबने बोला सर बॉडी को 10 से 80 लेके जाने में ज्यादा फोर्स लगेगी, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो मैं यहां से इन दोनों को केसेस को डिटेल में कंपैरिजन करके लिख सकता हूं, आपको जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज करना है उतनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन बन गई, फोर्स इज, रिलेशन बन गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। विनीत, आई वांट यू टू पे अटेंशन इन द क्लास। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। मेरे साथ हो विहान? जपलीन मेरे साथ है बेटा? Yes, sir. ऑसम। कायना मेरे साथ है बेटा? गुड, आई Yes, अंडरस्टैंड। sir. सेकंड केस में समझते हैं, गेम चेंज कर देते हैं। सेकंड केस में मैं क्या कहता हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसको मुझे 20 पे लेके जाना है, और यही बॉडी 10 पे चल रही है, इसको मुझे 20 पे लेके जाना है, सेम। लेकिन यहां मेरे को पास 2 सेकंड है और यहां मेरे पास 0.1 सेकंड है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहा हूं। फर्स्ट केस में मेरे पास 2 सेकंड है, मतलब मुझे 2 सेकंड में वेलोसिटी को 10 से 20 करना है। सेकंड केस में मेरे पास सिर्फ 0.1 सेकंड है जिसमें मुझे वेलोसिटी को 10 से 20 करना है। किस केस में फोर्स ज्यादा लगेगी, सोच के बताओ? सेकंड केस में कि फर्स्ट केस Second. में? ज्यादा First one. Second. ज्यादा जोर से एक्सीलरेटर कब दबाना पड़ेगा? Second. Second case. Second case. राइट, बट सेकंड केस में टाइम कम था,
यस और नो? टाइम कम, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। मैं आपको बोलता हूं कि यार अपने को, मैं चैलेंज देता हूं कि यार आपको शिर्जा और जपलीन, आप दोनों को एक चैलेंज है कि आपको एक दिन के अंदर अपने स्कोर को, दोनों को एक दिन के अंदर अपने स्कोर को 100 मार्क्स से बढ़ाना है। और एक बच्चे को मैं बोलता हूं आपके पास 2 महीने हैं अपने स्कोर को 100 मार्क्स से बढ़ाना। किसको पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा? एक दिन वाले बच्चे को कि जिसके पास एक महीना है? एक एक दिन। दिन एक वाले को। तो जब टाइम कम होता है तो एफर्ट ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो फोर्स और टाइम आपस में क्या हुए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। गेम समझ आ रही है गाइस? गेम समझ आ यस रही है? सर। तो इन दोनों को कंबाइन किया येलो से, तो मेरे पास बन गया फोर्स। कहां पे लिखूं, जगह खत्म होगी। रुको रुको, लिखता हूं। इन दोनों को कंबाइन किया मैंने, और मैंने लिखा बेटा, ध्यान से देखो, रुक जाओ। मैंने लिखा कंबाइनिंग 1 and 2, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। चेक करो, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। इन दोनों को कंबाइन करा और मैंने लिख दिया दिस। ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is directly proportional to the rate of change of momentum। फिजिक्स में रेट वर्ड का मतलब, रेट फिजिक्स में जहां पे भी रेट वर्ड आए उसका मतलब होता है अपॉन टाइम बेटा। आई रिपीट, इफ यू डोंट नो दिस, फिजिक्स में रेट वर्ड का मतलब, जैसे वेलोस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बताते हैं टीचर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट। तो डेल्टा वी बाई टी। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज न्यूमरेटर में आ गया और टाइम डिनोमिनेटर में आ गया। ये है एक्चुअल लॉ। और मैंने 20 मिनट इसी चीज पे लगाए। ये लॉ कहां से आया, ये है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मेरे बच्चे। बुक्स में नहीं दी हुई है एक्सप्लेनेशन। कोई भी बुक उठा के देख लो, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट अवे स्टेटमेंट से दिया हुआ है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको ये मैं पूरी स्लाइड का नोट अभी पीडीएफ भेज दूंगा, मैम भेज देंगे ग्रुप पे आफ्टर द क्लास। आप फिर अपने नोट्स पूरे अच्छे कर लेना। और आर यू गाइस विद मी? यस सर। आर यू गाइस विद मी? मैंने Yes, sir. मैथमेटिकली ऑन अ सीरियस Yes, sir. नोट, मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया आपके साथ कि भैया जितना मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। नंबर 1। सेकेंड चीज मैंने आपको प्रूव करी मेरी जान जेनेसिस 9 स्टूडेंट्स। सेकेंड चीज मैंने आपके साथ प्रूव की मेरे बच्चे, जितना मेरे पास समय कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जितना मोमेंटम चेंज है, कॉमन सेंस है, जितना कम समय में मुझे कोई बदलाव लाना है अपनी जिंदगी में, मैं बोलूं मुझे 10 दिन में अपने आप को पतला करना है, तो मुझे ज्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सट्रीम डाइट करनी पड़ेगी, सुबह उठ के जिम जाना पड़ेगा। तो टाइम के चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई इस केस में। और जितना ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा उतना ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई बेटा। अगर कोई बच्चा जो जिंदगी में डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब नहीं पता बेटा, डायरेक्टली का मतलब होता है एक का बढ़ना दूसरे का भी बढ़ना, एक का घटना दूसरे का भी घटना। इनवर्सली में होता है एक बढ़ रही है आपको, दूसरी घट रही है, उल्टा इफेक्ट। ज्यादा पढ़ोगे लाइफ में अच्छे तरीके से तो ज्यादा अच्छा सेटल हो जाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा होगे लाइफ में उतने कम अच्छा मतलब लाइफ क्रैक करोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहां से मेरे पास, आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, मेरे पास आ गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा जी। इसको लिखते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको जब मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, ये रिलेशन है मेरे बेटा, ये रिलेशन है। रिलेशन क्यों है? यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है बेटा, इक्वेशन नहीं है मेरे बच्चे। इक्वेशन, रिलेशन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू लिखो, इसकी जगह एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है बेटा। कांस्टेंट इज के, इस केस में के फॉर एनी कांस्टेंट नंबर, के डेल्टा पी बाय टी। अब इस केस में एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट की वैल्यू बेटा होती है 1। मैं बाद में बताऊंगा कैसे आई 1, प्रूव करूंगा इसको बाद में।
तो यहां से मेरा फॉर्मूला फोर्स का बन गया डेल्टा पी बाय टी। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूमेरिकल्स के लिए। ये रूल है बेटा, जिंदगी भर याद होना चाहिए कि जब भी मेरे बच्चे आप किसी रिलेशन को, बेटा रिलेशन समझते हो, रिलेशन मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म में है, जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन है बेटा, इससे आप मैथ सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ ये बता सकते हो कौन किस पे कैसे डिपेंड कर सकता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के आप इक्वालिटी लगाते हो तो आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ये कंपल्शन है बेटा, ये मैथ्स का रूल है बच्चे। ये कांस्टेंट वन क्यों है मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, उससे मैथमेटिकली वन कहां से आया। आर यू गाइस विद मी? Yes, sir. ओके, श्योर। सो मोमेंटम चेंज का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है। टाइम का हो गया सेकंड, ये सेकंड भी नीचे, ये सेकंड भी, तो फोर्स का यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी बोल देते हैं, एसआई यूनिट न्यूटन, क्योंकि फिजिक्स जिस साइंटिस्ट ने फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था उस इंसान का नाम था सर आइजैक न्यूटन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। Yes, अब sir. मुझे बताओ, ये क्वांटिटेटिव लॉ है कि क्वालिटेटिव लॉ है? Quantitative. क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या कोई फॉर्मूला था? ना, सिर्फ स्टेटमेंट थी, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। सिर्फ स्टेटमेंट है, लॉ है बट वैल्यू नहीं है। सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट के साथ फॉर्मूला है, और जहां फॉर्मूला है वहां आप मैथ्स लगा के सॉल्व करके न्यूमेरिकल आंसर निकालोगे, जो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। आर यू गाइस विद मी? Yes, Yes, sir. sir. इट्स अ सब सब मन Yes, में sir. इट्स सब मेरे साथ मन में बोलेंगे, मन में बोलेंगे, इट्स अ क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटी देता है, मैग्नीट्यूड देता है, अमाउंट देता है फोर्स का। इज अ कॉन्सेप्ट क्लियर? श्योर? एक मिनट दोगे मुझे? चलूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके बेटा, आगे चलते हैं। ओके, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय टी। यहां तक क्लियर हो गया? डेल्टा पी अभी मैंने आपको बताया क्या है, फाइनल मोमेंटम, पी एफ, पी मतलब मोमेंटम, एफ छोटा सबस्क्रिप्ट फाइनल, माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये स्टेप सबको समझ आ गया? क्योंकि चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम एज सच आ गया। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फाइनल वेलोसिटी का हम सिंबल वी लिखते हैं, हम सब जानते हैं। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये सबको क्लियर हो गया? अपॉन Yes, sir. अपॉन टी। अब इन दोनों में से m कॉमन आ जाएगा बेटा, f लिखा मैंने, m ब्रैकेट v माइनस यू बाय टी। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, जो एक्सेलरेशन होती है उसका फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाय टी। तो एक्सेलरेशन, ये वैल्यू मैं एक ही पुट कर सकता हूं, तो मेरा फॉर्मूला बन गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको भी न्यूटन का सेकेंड लॉ बोल देते हैं।
ऑब्वियसली। लेकिन मेरी बात गौर सुनना, ये 3 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको सबको, सीबीएसई स्टूडेंट्स को, आईसीएसई को भी आ सकता है टर्म में। ये मेन लॉ है, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल। ये मेन लॉ है, ये मेन लॉ नहीं है, ये इसका बाय प्रोडक्ट है। तो कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हर बच्चा ये लिखेगा द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ फिजिकल टू एम ए नहीं लिखोगे आप एज अ सेकंड लॉ बेटा। उसमें एक छोटा सा फ्लॉ है जो मैं थोड़ी देर बाद, टाइम बचा तो आज ही बता दूंगा। ये लॉ, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूं, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। ये हम प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद, हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ये हमेशा वैलिड नहीं है, कुछ केसेस में ये फेल हो जाता है। बट आपके स्कूल लेवल में ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप डेल्टा पी बाय टी से भी कर सकते हो, और आप एम इंटू ए से भी कर सकते हो बेटा, आप कोई भी लगा सकते हो। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Awesome. Great. Yes, sir. Great. F is equal to delta P by T is the Newton's second law of motion. Mathematical formula. First law, no mathematical formula because it's a qualitative law. Quantitative law. चलें? Yes, sir. Awesome. ध्यान से देखेंगे। अभी के लिए दोनों सेम है, मतलब स्कूल लेवल के लिए दोनों सेम है, ठीक है? ध्यान से देखो, सिंपल सा कहता है एक बॉडी है, वो एक, ध्यान से देखो, एक बॉल है 2 ग्राम की, ठीक है? 2 ग्राम्स की बॉल है। यार ये मेरी स्क्रीन पे पता नहीं तुम्हें टैबलेट पे क्या दिख रहा है, कुछ फालतू का रेड साइन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं किसने बनाया हुआ है यार, मेरी Yes, खुद। sir. यार जो भी ये शरारतें कर रहा है मत करा करो बेटा। यूर गुड, यू गुड किड्स। रुको, क्या बनाया था? पता नहीं किसने बनाया हुआ। और ये रब भी नहीं हो रहा यहाँ से। इधर देखो, इधर दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। एक बॉल है बेटा, वो इधर जा रही है एक वॉल पे, ये वॉल है, वॉल, बॉल, बॉल बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में आया, 2 kg की बॉल है, बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक 2 kg की बॉल, ये वॉल है, इस वॉल पे गई और इसने स्ट्राइक किया इस वॉल को एट 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और बॉल जब वॉल पे स्ट्राइक करी, बॉल जब गेंद दीवार पे लगी, गेंद वापस आ गई, रिबाउंड कर गई सेम स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। कहता है अगर जो बॉल है और ये वॉल है, ये आपस में 0.1 सेकेंड के लिए कांटेक्ट में थे, तो वॉल ने बहुत अच्छा नहीं, मेरे बॉल पर क्या फोर्स लगाई? ये क्वेश्चन है। अब मैं प्रॉपर हाईफाई इंग्लिश में बताता हूं ताकि आपको ये लगे ये तो बहुत ही देसी आदमी है। अब प्रॉपर लैंग्वेज सुनो जैसे एग्जाम में आ सकती है। अ बॉल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड strikes a wall normally मतलब perpendicularly, and bounces back at the same speed. If the ball is in contact with the wall, if the ball is in contact with the wall for only 0.1 second, what is the force exerted by the wall on the ball?
बॉल ऑन द बॉल। कैसे करेंगे? रेज योर हैंड्स। हाउ वुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? Sir, we would find the acceleration. How would you find the acceleration? Who said this, बेटा? Sir, sure. अरे एक्सेलरेशन निकालेगा कैसे बेटा? Sir, final minus initial velocity. फाइनल वेलोसिटी क्या लेगा? 0, I think. 0। बट बॉल तो 20 से फाइनल जा रही है, और 20 से ही जा रही थी इनिशियली भी। अगर तू v और u को दोनों को 20 डालेगा तो 20 माइनस 20 तो 0 हो जाएगा, तो फोर्स तो लगेगी नहीं। एनीवन एल्स? Yes. एनीवन एल्स गाइस? मास इनटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। बेटा आप क्या लोगे? फोर्स निकालनी है, मास। एक मिनट गाइस, वन बाय वन। जिसने भी पहले बोल, बेटा क्या नाम है आपका? विनीत सर। दोनों विनीत से पहले एक बच्चे ने, एक गर्ल ने बोला था। क्या नाम है गर्ल? सर कायना। कायना मेरे बच्चे, कैसे करेगी तू? तू कौन सा फॉर्मूला लगाएगी? फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा नहीं, mv वाला। फोर्स इज नॉट इक्वल टू mv। फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस mu by t। कायना मेक इट डो। mv मोमेंटम का फॉर्मूला है कायना, फोर्स का नहीं है मेरे बच्चे। गाइस मैं नेक्स्ट मीटिंग का लिंक भेज रहा हूं, बाई चांस ये मीटिंग अब्रप्टली एंड हो जाए तो नोट कर लो। ये यूजर नेम है एंड पासवर्ड इज जेनेसिस। जैसे ये मीटिंग एंड होगी अपने आप ज्वाइन कर लेना। स्टैंडर्ड है वैसे, अपने पास हमेशा के लिए सेव करके रख लो बेटा दोनों मीटिंग्स का लिंक। पहले वाले जो ग्रुप में आता है, दूसरा ये स्टैंडर्ड है। ये दोनों जेनेसिस के ऑफिशियल नंबर्स हैं। इन केस क्लास रैंडमली एंड हो जाएगी तो इस पे ज्वाइन करेंगे सारे दोबारा से 1 मिनट की ब्रेक के बाद। गाइस कम ऑन, हाउ डू वी क्रैक इट? जपलीन यू रेज योर हैंड, कैसे करेंगे? सर मेरा भी वही कायना वाला आंसर था। बेटा जपलीन वो मोमेंटम नहीं पूछा, मास इनटू वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, फोर्स पूछ रहा है। एनीवन एल्स गाइस? लास्ट 1 मिनट देन आई लास्ट 10 सेकंड देन आई टीच यू। सर यस ब्रो। से इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी कैसे बेबी, कैसे? 20 से स्ट्राइक कर रही है, 20 से ही बाउंस बैक कर रही है, तो 0 कैसे लेगा मेरी जान? लॉजिक तो होना चाहिए ना फिजिक्स में मेरे बच्चे। आप क्या करोगे? सब ध्यान सुन लो। इनिशियल वेलोसिटी, यस यस गाइस, यस यस, आई वांट यू टू आंसर, कम ऑन। यस सर फोर्स नहीं लगे क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कौन बोल रहा है मेरे बच्चे? सर कायना। कायना बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही है? नो सर। हो रही है। पहले बॉडी इधर जा रही थी, अब इधर जा रही है, डायरेक्शन चेंज हुई ना? यस सर। तो बिना डायरेक्शन फोर्स लगे डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है? ओके। इनिशियल वेलोसिटी, आओ सब देखो अब मैजिक, स्कूल में अपने फ्रेंड्स को भी कराना फिर। इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनली बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और वेलोसिटी वेक्टर है। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था पागलों की तरह। ये नेगेटिव में जाएगी, चेक करो, ये इधर जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ये नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो अब मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा F इज इक्वल टू मास इंटू v माइनस, ये v है, ये v है, -20 माइनस u, दिख रहा है गाइस? दिख रहा है ना? अपॉन t इज 0.1। एक बार फिर से देखो, ये है m, 2 इज m, ये है v फॉर वॉयलिन, v फॉर फाइनल वेलोसिटी विच इज -20। उतारने से फिजिक्स नहीं आएगी, समझने से आएगी। ये है u, ये फॉर्मूले का माइनस, ये t, क्योंकि फॉर्मूला था m ब्रैकेट v माइनस u बाय t। ये वैल्यूज यहां पुट करने से आई सॉल्व दिस, आई गेट द आंसर। सॉल्व तो तुम कर ही लोगे।
-40 इंटू 2 -80/1/10 -800 न्यूटन आएगा आंसर, -800 न्यूटन। और माइनस फोर्स क्यों आ रही है पता है? क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तबाही है ये क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं अगर तुम ध्यान सुन रहे हो तो। नाइन्थ की सीबीएसई का बुक का क्वेश्चन है सिमिलर। ये है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, और यहां पे बस यही एक ट्रिक था कि मैंने v को माइनस क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है मेरे बच्चे, मैं बोल बोल के थक गया हूं, और वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, और ऑपोजिट जा रही है, बाउंस उधर हो रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, माइनस लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। मजा आया? Yes, sir. ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग। यार समझ आ रहा है ना, सीखने को मिल रहा है ना? यस Sir. Yes, sir. खतरनाक है फिजिक्स, ढंग से करो। मजेदार है लेकिन बहुत, एक क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा सकता है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? हमने लगाया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी ब्रैकेट में। क्योंकि क्यों लगाया? बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। बॉल जा रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, बॉल पे स्ट्राइक करी, वापस आई। जहां पे भी क्वेश्चन जिंदगी में याद रखो, जहां पे भी वो बात करेगा रिबाउंड की, रिबाउंड का मतलब वापस आना। तो जब कॉमन सेंस लगाओ मेरे बच्चे, रिबाउंड मतलब हुआ वापस आना, तो आपको फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है बेटा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है मेरे बच्चे। और तुम्हें डे वन पे मैंने ट्रिक भी सिखाया था, ये अपनी मर्जी नहीं होती कि कब माइनस लेना है, कब प्लस लेना है, किसके साथ लेना है। ये कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से चलना पड़ता है। देखो मैंने डायग्राम में, इधर देखो सारे, मैंने बॉल को इधर लेके गया था, मैं बॉल को, है ना, मैं बॉल को कहाँ लेके गया था? मैं बॉल को इधर लेके गया था। तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है ना बेटा? कैन यू सी माई आई पेंसिल? Yes, sir. अब ये बॉल कहता है ये वापस आ गई, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी होगी बेटा। तो उल्टी वेलोसिटी का मतलब है नेगेटिव मुझे लेना है, एग्जाम में नहीं बताएगा वो। v के साथ नेगेटिव लगना था, u के साथ नेगेटिव नहीं लगना था, टाइम पॉइंट 1 दिया हुआ था, m इंटू ए। अब इस क्वेश्चन में वो एक और ट्रिक प्ले कर सकता है। वो पता है क्या कर सकता है? अगर थोड़ी सी और वो अच्छा एग्जाम दे, मुझे से अगर वो अच्छे क्वेश्चन बनाए, तो मास को किलोग्राम की जगह ग्राम में दे देगा, है ना? तो जब वो केजी की जगह ग्राम में दे देगा, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको 1000 से डिवाइड करना मत भूलना बेटा। बेटा मेरे साथ हो मेरी जान? Yes, sir. यस सर। दो ही बच्चे मेरे साथ है सिर्फ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स लाइक मोर ऑफ गुड किड्स। शिजर आउट है बेटा? बोल बच्चे। सर अगर बॉल बॉल पे लगकर रुक जाती है तो फिर क्या होएगा? रुक जाएगी, चिपक जाएगी। नहीं मतलब अगर रुक गई how रुक can we रुक convert रुक grams to एक मिनट। कौन है बीच में बोली जा रहा है? हाथ खड़ा करके बोला करो आउट। शिरजा कॉमन सेंस लगा, रुकने का क्या मतलब है? बॉल रुक के सकती है, सिर्फ एक ही केस में रुकेगी, अगर वो चिपक ही जाए। अगर चिपक भी रही है तो तू वी को 0 ले ले, क्योंकि फाइनल लॉस से 0 होगी, यू तेरा 20 रहेगा, और सॉल्व कर ले। ऐसा केस भी हो सकता है वो, मान लो मैं तुम्हें इंटरजेनेसिस टेस्ट में डाल दूं, 20 से स्ट्राइक करी, वापस 10 से रिबाउंड करी, क्योंकि हो सकता है कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस्ट होगी, तो भी U20 लोगे, V-10 लोगे। समझ रहे हो? ये थोड़ा सा ओलंपिक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया। बीच में कोई बच्चा डाउट पूछ रहा था, बोलो बेटा क्या डाउट था आपको? कोई डाउट नहीं है? ओके गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? Yes. yes ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। गिव मी अ मिनट, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, बट थोड़ी देर बाद। मेरे को पहले अपनी टैबलेट पे मैकबुक पे करना था।
ओके, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको? आपको यस सर। ये चाहिए होंगे आपको नोट्स आज के, भेज दूं, पीडीएफ करवा दूं? क्योंकि यस आज सर। आज तगड़ी तगड़ी चीजें पढ़ी हमने, क्योंकि यस ना। सर। चलो, नेक्स्ट इज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, मजेदार, सबसे सबसे आसान भी है, बट सबसे ज्यादा इसको मुझे मजा भी आता है पढ़ा के, बिकॉज सिखाने को बहुत कुछ मिलता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता है शौर्य? फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट Forces, बताइयो। force is required to change any bodies from rest to motion. एंड मोशन टू रेस्ट, और ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट कौन बताएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की? यस यस शिजा, यू रेज योर हैंड। A body will remain in rest. एक minute. A body will remain in मैं rest हेल्प कर and देता हूँ, स्टार्ट करा देता हूँ। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन, चल अब शुरू हो जा। a body at rest will remain in rest Inertia. and a body in motion will remain in motion until and unless an unbalanced force. इज कंपेल्ड ऑन इट और अप्लाइड ऑन इट, बिल्कुल ठीक बात है। Inertia, inertia. कौन है ये नरसिया? नरसिया क्या हो गया तब है? भैया भैया आंदोलन छेड़ दिया क्या? ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ड्रॉबैक हमने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मेरे को फोर्स की वैल्यू नहीं मिलती। आज फिर हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर बॉडी की फोर्स आपने स्टेट चेंज करनी है तो उस पर एक फोर्स लगेगी दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने प्रॉपर आपको लॉजिकली समझाया, प्रूव किया। उसके बाद हम चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। वेरी ब्यूटीफुल लॉ। ये लॉ को हिंदी में अगर मैं समझाऊं, एक थप्पड़ दो थप्पड़ लो। अगर देसी भाषा में बोलूं, चपेड़ मारो चपेड़ लो। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल सा सिचुएशन है। लॉ की स्टेटमेंट बहुत प्यारी है। शेरू ध्यान दे बेटा। स्टेटमेंट कहती है फॉर एवरी एक्शन, सबको पता है, सबको याद होता है लॉ, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिर सुन लेते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है समझते हैं। कौन बताएगा पहले, जितके आप लोगों को कितनी समझ है देखें। एनीवन हु वांट्स टू आंसर दिस? जपलीन कैन यू आंसर दिस? खुशबू यू वांट टू आंसर दिस? Sir, maybe. यस जपलीन, यू कैन ट्राई। Sir, I don't know. You don't know. Okay, anyone else? Piyush, you want to try? Ashat, Vihan, you want to try beta? Makshi, you want to try? Okay, nobody wants to try. सब गुस्से में बैठे हैं कि हमारी छुट्टी की जगह क्लास लगा दी इस हफ्शी ने। I'm so sorry बेटा for being a bad हफ्शी in your life. Okay, एक्शन मतलब मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। एक ब्लॉक है बेटा, ग्राउंड पे पड़ा है बेटा। जब क्लासेस नहीं लूंगा ना बीच में, फिर मिस करोगे मुझे, फिर रिक्वेस्ट करोगे सर प्लीज क्लास ले लो, फिर लूंगा नहीं मैं, जो ध्यान नहीं दे रहे बच्चे। एक ब्लॉक है, उस पे एक बंदे ने फोर्स लगाई, इस तरफ उसको पुश किया। तो लॉ कहता है बेटा, बहुत ध्यान सुनना बच्चे, कि जिस फोर्स से इस बंदे ने इस वॉल को या बॉक्स को पुश किया बेटा, उसी फोर्स से ये वॉल या बॉल या ये ब्लॉक इस बंदे पे वापस फोर्स लगाएगा। सेम फोर्स। मेरा बंदा ही गायब हो Sir, the गया। example you have given. वो खड़ जा भाई, मेरा बंदा ही गायब हो गया। ये बंदा रब कैसे हो गया मेरा? तुम यार, क्या तुमने मेरा वो टैबलेट तो नहीं वो कर लिया? मेरा बंदा ही गायब कर दिया तुमने यार। आई स्वेयर रब हो गया था बंदा यार। बड़े यार खूनी टाइप के बच्चे हो तुम। मेरे बात सुनो, अगर मैंने इस ब्लॉक पे बंदे ने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है, प्लीज हाँ सुनो बेटा, और मैं इसको बच्चे एक्शन बोल रहा हूं, गाइस जो फोकस ना, नो जोक्स। तो लॉ कहता है ये ब्लॉक भी मैन पे 20 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, और इसको मैं रिएक्शन बोलूंगा। अगर आप दीवार को 20 न्यूटन की फोर्स से पुश करते हो,
इधर की तरफ धक्का दे रहे हो, तो दीवार भी आपको वापस धक्का दे रही है सेम फोर्स का। ये लॉ है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसको डिटेल में समझाने जा रहा हूं जो जिंदगी भर के लिए समझ आना जरूरी। मान लो ये चेयर है, ये यही बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लो अब आप सबके मन में अच्छे बच्चे, जो बच्चे क्यूरियस होते हैं, और जो मैं एंड आई वुड वांट यू गाइस टू बी वेरी वेरी क्यूरियस इन फिजिक्स। डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, मुझे ट्रस्ट मत करो। अब जो क्यूरियस किड्स हैं उनके दिमाग में सर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक चेयर पड़ी है हमारे रूम में, हमने उसको पुश किया तो चेयर तो मूव होती है, और आप कह रहे हो कि चेयर भी हमें वापस पुश कर रही है, तो हम पीछे क्यों नहीं जाते? ये डाउट किस किस के मन में आ रहा है कि सर मैंने एक चेयर को पुश किया, चेयर मूव कर गई, बट चेयर ने मुझे भी सेम फोर्स से पुश किया। अगर आप जो कह रहे हो या न्यूटन जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो व्हाई डिड यू डू नॉट मूव और आई डू नॉट मूव बैकवर्ड? काइना सेज आई हैव अ डाउट। काइना को ये डाउट आता है, विच इज वेरी गुड। एनीवन एल्स जिसके दिमाग में आता है? गुड, 5-6 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। आशित, संयम, ख्वाहिश, गुड। शौर्य, गुड, वेरी गुड। हैंड्स अप, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बच्चे सो सो के जाग रहे हैं, उठ जाओ बेटा, कल भी छुट्टी है। मैं खुश, मुझे पता है तुम बहुत खुश हो। सैटरडे सैटरडे को, संडे छुट्टी होती है स्कूलों में भी, और कल तो जेनेसिस का टॉर्चर भी नहीं है। ओके सुनो, हैंड्स डाउन, मेरी बात सुनो, हैंड्स डाउन। बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत दिल से सुनना अगले 10 मिनट बेटा। बड़े बड़े बच्चों को, अच्छे अच्छे बच्चों को कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है बेटा। जब न्यूटन ने ये बोला ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो बेटा बच्चों ने ना ये कंफ्यूज हो गए दुनिया कि फोर्स सेम होती है। न्यूटन ने सिर्फ यही बोला। न्यूटन ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि मैं ये भी कह रहा हूं कि इस फोर्स का इफेक्ट भी सेम होना चाहिए। बहुत ध्यान सुनो। एग्जाम्पल लेते हैं आज की क्लास का। लगभग लगभग 50 मिनट से ज्यादा हम हो गए, हम क्लास चल रही है, और हमारी आज क्लास में लगभग 28-30 बच्चे थे ओवरऑल। 26, 23, 28 आज जो लगा रहे हैं क्लास। क्या मैं सब पे सेम फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स एज एन एफर्ट डाल रहा हूं क्लास में? यस Yes. यस ना? Yes, sir. Yes, जिस sir. जिस इंटेंसिटी से मैं मे बी जपलीन मेरे को सुन रही होगी, एज उसके कान में मेरी आवाज जा रही होगी, तो वही विहान के में जा रही होगी, वही आशित में जा रही होगी, वही माक्षी में, वही सदक में, वही अयान में, वही तन्मय में जा रही होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरे जोर, अपना पूरा जहन से, इमोशन से पढ़ा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप सबको सेम फिजिक्स समझ आ रही है आज? नहीं ना। ये इस पे भी डिपेंड करेगा। आपको अगर आपसे पूछूं मैं थोड़ी देर के बाद कि आज के लेक्चर का टेस्ट होगा, तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा मेरे बच्चे कि आपने, बेटा आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट कितना है। पहली चीज, आपको फिजिक्स में, आप मेरे लेक्चर के बाद क्या आप अपनी बुक से और नोट से रिवाइज करते हो? सेकेंड बात, क्या आप जेन्युइनली एक ऐसे स्टूडेंट हो जो फोकसली, जिसने मेरा पूरा लेक्चर सुना है? हो सकता है आप सिर्फ, कई एक आधा बच्चा ऐसा भी हो सकता है सिर्फ लेक्चर लगा के पेरेंट्स को खुश करने के लिए हेडफोन लगा के पढ़ रहा है, और नीचे स्नैपचैट चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है। अगेन वो उसकी कॉन्शियस है, वो अपनी बर्बादी खुद कर रहा है। बट मेरा तो एफर्ट सब पे सेम था ना। अब वही कंफ्यूजन होती है बेटा, बहुत ध्यान सुनना बेटा। न्यूटन ने सिर्फ ये बोला कि फोर्स सेम लगेगी, एक्शन रिएक्शन सेम होगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स कंफ्यूज हो गए कि इसका मतलब उनका इफेक्ट भी सेम होना चाहिए ना। इफेक्ट मास पे डिपेंड करता है। जितनी बॉडी हल्की, लाइटर, उतना उस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा। जब आप चेयर को पुश करते हो, चेयर आपको वापस पुश करती है, तो चेयर क्यों दिखती है मूव करते हुए? क्योंकि चेयर आपसे बहुत हल्की है, तो उस पे इफेक्ट ज्यादा है, वो चल पड़ती है। लेकिन जो आप पे बैकवर्ड, या आप मान लो, या आप पे बैकवर्ड फोर्स लगाई चेयर ने 20 न्यूटन, बट आपका मास चेयर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है,
तो आप पे इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। लेट मी प्रूव इट। कितनी बार ऐसा होता है मेरे बच्चे, हम बेड को कभी कभी हमारे बेड के पीछे या किसी बहुत बड़े बेड के पीछे या बेड को धक्का मारना होता है हमने। बहुत ध्यान सुना, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। एक बहुत हैवी बेड है, उसको हमने पुश करना है। तो कभी आप जब भी बेड को पुश करते हो, आपने थोड़ा सा सोचो, आप हमेशा दीवार का सहारा लेके पुश करते हो। क्यों? क्योंकि अब आप जब बेड को पुश कर रहे हो, बेड आपसे बहुत हैवी हो गया है, तो उस पे इफेक्ट बहुत मुश्किल है। सॉरी। तो अब जब वापस फोर्स लगी, अब क्योंकि आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाई होगी बेड को पुश करने के लिए, हैवी चीज है, तो आप पे रिएक्शन भी ज्यादा लगा होगा। लेकिन अब आप इधर देखो, सारे मैजिक, एक मैजिक देखना मैं दिखाता हूं, कॉन्सेप्ट ही समझाता हूं। 2 मिनट के लिए पूरी स्क्रीन पे दिखाता हूं। इधर देखो, ये दीवार है जिस पे मैं लीन कर रहा हूं, ये मैं हूं। दिख रहा हूं? मैं दिख रहा हूं? ये पेंसिल मैं हूं, ये मैं दीवार पे लीन कर रहा हूं। मैंने ये फोर्स लगाई, पेंसिल वाली, ये वाली पेंसिल जो कलर सी दिख रही है इधर, टुवर्ड्स अ बेड, दिख रही है? ये मेरे Yes, पे, sir. सर ये मेरे पे वापस फोर्स लगी, ये मेरे पे लगी। अब ये फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि बेड पे मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाई, तो रिएक्शन ज्यादा लगेगा। अब मैं पीछे गिर जाऊंगा, लेकिन मैं गिरने से बचने के लिए बेड के साथ टच में आ जाता हूं, क्योंकि इधर देखो मैजिक, क्योंकि बेड मेरे पे वापस इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जो पीछे से जो मेरे पे बेड, दीवार जो मेरे पे आगे की तरफ फोर्स लगा रही है, दीवार आगे की तरफ फोर्स लगा रही है, बेड पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में मुझे गिरने नहीं देती। डायग्रामेटिकली समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। तो यार मेरे टैबलेट के सेंटर में एक मिनट देना बेटा, मेरा वो टैबलेट अनपेयर हो गया, नेट स्लो है थोड़ा सा। ये देखो, ये एक वॉल है, ये मैं खड़ा हूं वॉल के पीछे, यहां से मैंने एक बहुत बड़े बेड को फोर्स लगाई। बेड, साहिल, वॉल। अब यहां पे गेम समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैंने लगाया एक्शन, रेड कलर का, बेड ने मुझे दिया ग्रीन कलर का रिएक्शन, जिसकी वैल्यू रेड वाली है, वैल्यू सेम है, फोर्स सेम है। अब ये फोर्स बहुत ज्यादा है, तो मैं पीछे की तरफ, मेरे को पीछे की तरफ एक धक्का फील होता है इसकी वजह से। लेकिन क्योंकि मैं दीवार को पीछे धक्का दे रहा हूं, तो दीवार मुझे एक आगे की तरफ धक्का दे रही है, ये, और ये आगे की तरफ जो धक्का बेड ने दिया, ये मुझे इस ग्रीन धक्के से पीछे से गिरने से बचाता है। इसी बात पे मेरा फिर रब हो गया है। ये कौन चुड़ैल है भाई? मेरी ड्राइंग कौन रब कर रहा है भाई? तुम मेरी फीलिंग समझ गए ना यार। अगर तुम बेड को इमेजिन, इसको करके देख लेना, अभी कर लेना क्लास के बाद, बड़े से बेड को धक्का दो, पीछे दीवार की सपोर्ट मत लो, तुम पीछे की तरफ फिसलना शुरू हो जाओगे। क्यों फिसलोगे पीछे? बिकॉज अब तुम्हें वापस जो वॉल है वो नहीं, अब तुम वॉल से लीन नहीं कर रहे, तो लीन नहीं करोगे तो एफर्ट तुम्हारा को, बेड की जो वापस रिएक्शन आ रहा है, वो तुम्हें उसका इफेक्ट दिखेगा। तो न्यूटन ने बहुत क्लियरली बोला कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि एक्शन और रिएक्शन सेम है, F12 इज इक्वल टू F21 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। F12 का मतलब हुआ फोर्स बाय first body on the second body will be equal to the force on the by the second body on the first body. मान लो ये जो बंदा है, इसको फर्स्ट बॉडी बोल दिया और इस ब्लॉक को सेकंड बॉडी बोल दिया, तो लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, फोर्स बाय 1 on 2
जो 1 ने 2 पे मारी, पहले ने दूसरे पे मारी, वही फोर्स 2 1 पे मारेगी। लेकिन गाइस देखो मैजिक, लेकिन डायरेक्शन सेम होगी कि ऑपोजिट? एक्शन रिएक्शन की बेटा डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना। अगर Opposite. मैं बेटा इधर पुश कर रहा हूं तो रिएक्शन वापस इधर मिलेगा। तो ये मैं इसके साथ देखो लगाऊंगा माइनस का साइन, छोटा सा ग्रीन कलर का नेगेटिव लगाया है मैंने। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? मैजिक। मैजिक क्या? कि एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं लगते। अगर मैं इमेजिन करो मैं चेयर को पुश कर रहा हूं तो चेयर पे 20 न्यूटन की फोर्स लगी, चेयर ने मुझ पे पुश किया 20 न्यूटन, तो 20 चेयर पे लगी, 20 मुझ पे लगी, अलग अलग बॉडी पे लगी बेटा। क्या एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? विल एक्शन एंड रिएक्शन कैंसिल ईच अदर? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एनीवन हु सेज वो नहीं कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे सर। कौन कह रहा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। सर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने से नहीं करेंगे। बेटा आपका नाम? साधक। साधक, आंसर आधा ठीक है आधा गलत है बेटा। मेरी बात ध्यान सुनो सारे। ये ब्लॉक है, इस पे इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगी, इस पे इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगी। क्या ये फोर्स नेट जीरो होगी कि नहीं होगी बेटा? यस सर। होगी। Yes, sir. क्योंकि ये 10 और ये 10 ऑपोजिट है। बट बेटा जो एक्शन रिएक्शन है वो डिफरेंट सिचुएशन है, वो ये सिचुएशन है मेरे बच्चे। ये 10 और ये 10 कैंसिल नहीं करेंगे बेटा, बिकॉज एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। सो साधक, द आंसर इज नॉट कि वो ऑपोजिट में लग रहे हैं इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। द आंसर इज दैट दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन बॉडी 2 पे लग रहा है मान लो, तो रिएक्शन बॉडी 1 पे लग रहा है, दो फोर्सेस कैंसल तब होती हैं जब वो सेम बॉडी पे लगे। अगर एक ब्लॉक पे ही दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं तो कैंसिल होगी। अगर एक ब्लॉक पे इधर से फोर्स लग रही है, दूसरे पे उधर से लग रही है, दे विल नेवर कैंसिल बेटा, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज बेटा। डोंट बी स्टूपिड। यार फंडा समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. ये सिचुएशन से कंफ्यूज नहीं होना। ये है एक्शन, ये है एक्शन रिएक्शन जो मैंने राइट पे फिगर बनाई है कि ये मान लो एक्शन था जो बंदे ने मारा, ये उस पर रिएक्शन लगा। ये डिफरेंट सिचुएशन है जब एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स लग रही हैं, बट दिस इज नॉट एक्शन एंड रिएक्शन। दिस इज नॉट एक्शन एंड रिएक्शन बेटा। यार समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. एक चीज सोच के बताओ, टॉफी मिलेगी जो सही बताएगा इसका आंसर। मैं आपके ग्रुप में आपके चॉकलेट भिजवा दूंगा। मैंने इसलिए हाथ खड़ा करके आंसर करना, बिकॉज देन आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू टेक द आंसर, क्रेडिट ऑफ योर आंसर। एक्शन और रिएक्शन पहले कौन लगता है सोच के, एक्शन की रिएक्शन? रेज योर हैंड। action. संयम। Sir, action. हाउ मेनी ऑफ यू एक्शन? रेज योर हैंड। सबको भेज दूंगा चॉकलेट। एक्शन। बेटा तुम डायरेक्टर, पिक्चर के डायरेक्टर। एक्शन, सीधा हाथ खड़ा करो। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से रिएक्शन पहले लगता है? एनीवन हु सेज रिएक्शन पहले लगता है? आप सबका आंसर गलत है। आंसर इज दोनों इकट्ठे लगते हैं। They both act simultaneously.
प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अब अगर एक्शन पहले लगता होता, आप एक दीवार को पुश करो, तो ऐसा थोड़ी है कि दीवार आपको बोलेगी खड़ जा मेरे भाई, 2 सेकंड बाद तेरे को पुश करूंगी. द मोमेंट यू पुश अ वॉल, द वॉल पुशेस यू बैक. द मोमेंट यू exert a push on your friend, the same moment the friend exerts a push back on you. ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की मिसकंसेप्शन है मेरे बच्चे. बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को भी लगता है एक्शन पहले लगता है रिएक्शन बाद में. ऐसा नहीं है मेरी जान. एक्शन और रिएक्शन बेटा दोनों साथ में लगते हैं बेटा, क्योंकि एक्चुअली में दोनों में फर्क ही नहीं है. अगर मेरे से आप में से कोई बच्चा पूछे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है, ऐसा आप फिगर आउट भी नहीं कर सकते. हम अपनी कन्वीनियंस से एक्शन बोल देते हैं जो हम लगाते हैं. मान लो अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलें कि जो मैंने मान लो चेयर पे फोर्स लगाई उसको मैं एक्शन बोल दूं, बट जो चेयर की फैमिली होगी बोलेगी चेयर ने पहले इस पे साहिल पे फोर्स लगाई. बट ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों साथ में लगती हैं बेटा. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में लिख लेना मेरे बच्चे. एक्शन एंड रिएक्शन दे एक्ट साइमल्टेनियसली, नॉट पहले नॉट बाद में मेरे बच्चे. दे एक्ट साइमल्टेनियसली मेरे. Guys, is the concept clear मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So so third law में क्या क्या सीखा? Statement is for every action there is equal and opposite reaction. ये सबको पता है, हर बच्चे को स्कूल में भी पता है, बुक में भी दिया हुआ है. पर जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, इसका मतलब ध्यान सुनो. अगर एक गाड़ी और एक ट्रक की टक्कर होती है, किस पे ज्यादा फोर्स लग रही है? सरकार. गाड़ी पे. सरकार. सर फोर्स तो सेम लगेगी. Absolutely right. That's a proud of your answer बेटा. एक बच्चा बेटा. साधक आप बोल रहे हो आंसर्स? यस सर. Brilliant साधक, proud of you बेटा. साधक is a champion student of Zirakpur branch. फोर्स सेम लग रही है, तुम्हारा पूरा दिमाग खराब है. पूरा लेक्चर में मैं 15 मिनट से क्या बोल रहा हूं? एक्शन रिएक्शन सेम होता है. डैमेज ज्यादा कार होगी बिकॉज कार ट्रक के रिस्पेक्ट में हल्की है. समझो. शीशा समझ आ रहा है? बंदरों वाले आंसर मत दिया करो. अभी मैंने 2 मिनट पहले पढ़ा के हटा हूं, एक्शन रिएक्शन सेम होता है. गजनी हो तुम्हें 5 मिनट पहले चीज याद नहीं रह रही बेटा. कहां है ध्यान? ऊपर दांत फाड़ रहे हो. अभी मैंने बताया एक्शन और रिएक्शन सेम है, वैल्यू फोर्स की सेम है, फर्क इफेक्ट का है. हम अब हर बच्चे को लगता है अनपढ़ों की तरह मेरे से पढ़ने का क्या फायदा फिर, कि जो चीज ज्यादा डैमेज हुई उस पर फोर्स भी ज्यादा लग रही है. ऐसा नहीं है. कार इसलिए ज्यादा डैमेज हो रही है बिकॉज कार का मास कम है, तो उस पर उस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हुआ. ट्रक कम डैमेज हुआ बिकॉज ट्रक भारी है, तो ट्रक का मास ज्यादा हुआ, तो उस पर फोर्स का इफेक्ट कम हुआ. बात समझ आ रही है? बात Yes, समझ आ रही sir. है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you can't sit attentive in the class, stop attending my classes. कहीं जहां पढ़ रहे हो नॉर्मल क्लास में पढ़ते रहो. If you attend my class, be on the top of your game. Short it out बोल बेटा. सर अगर 2 कार्स का सेम मास है तो डैमेज किसको ज्यादा आएगा? डैमेज में ऑलमोस्ट सिमिलर सा आ जाएगा बेटा. ओके सर. गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है? Sure. Yes, sir. Okay, so हमने पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ Yes, मोशन sir. that states that for every action there is equal and opposite reaction. Action reaction. Will action reaction cancel each other? नो. No. Why? नो सर. Why? डिफरेंट सर वो बॉडी. एक बॉडी पर नहीं कर रहे. Perfect. Because they act on the different bodies. They act on the different bodies. कोई फोर्स तब कैंसिल होगी जब वो एक ही बॉडी पे दोनों तरफ से ऑपोजिट में लग रही है.
एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट लगते हैं बट अलग अलग बॉडी पे लगते हैं. इसका ऐसे सिंपल समझो, मान लो, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल समझाता हूँ. मान लो मेरी और कोई भी बच्चा ले लेते हैं, पीयूष ले लेते हैं, मेरी और पीयूष की लड़ाई हो जाए और पीयूष को मैं 10 थप्पड़ मार दूं और पीयूष मुझे वापस 10 थप्पड़ मार दे. अब अरे अब्बा तो हो जाएगी, 10,000 बराबर अब्बा. बट लेकिन इंडिविजुअली तो दोनों को दर्द होगा. तो ओवरऑल हमारी दोस्ती हो गई बट ओवरऑल पीयूष को भी दर्द हुआ. ओवरऑल थप्पड़ों का दर्द मुझे भी हुआ बिकॉज मुझे भी थप्पड़ पड़े हैं, पीयूष को भी थप्पड़ पड़े हैं. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is Newton's third law. Newton third law सोच के बताओ. Qualitative, quantitative. Third law. Qualitative. Qualitative. क्वाली, कौन कौन क्वाली वाले हाथ खड़े करें, क्वालिटेटिव वाले हाथ खड़े करेंगे पहले. only Pranav says qualitative. Okay. क्वांटिटेटिव वाले हाथ खड़े करेंगे, क्वांटिटेटिव वाले. क्वांटिटेटिव. Okay, good. Answer is obviously Pranav is right. It's a qualitative law. Good job Pranav, proud of you. Rest all of you lower your hand. सबका आंसर गलत है. ये वैल्यू नहीं दे रहा है फोर्स की. कहां दे रहा है वैल्यू? सिर्फ ये बता रहा है एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं. ये थोड़ी बता रहा है कितना इक्वल होंगे, कितनी फोर्स लगेगी. ये थोड़ी बता रहा है. आप अगर मैं आपको पूछूं शौर्य तूने बेड को धक्का दिया कितनी फोर्स लगाई, ये थोड़ी लॉ बता सकता है. ये सिर्फ ये बताएगा जितना मैंने, शौर्य बोलेगा था जितना मैंने बेड को धक्का दिया बेड ने मुझे उतना धक्का दिया. बताओ मुझे कितना धक्का दिया. क्या मैं ये धक्के की वैल्यू निकाल सकता हूं? आंसर इज नो. सो हाउ इट इज क्वांटिटेटिव? इट्स अ क्वालिटेटिव लॉ. सिर्फ कौन सा लॉ क्वांटिटेटिव है? Sir, second law of Newton. First and third both are qualitative laws. Sir, quantitative तो second है. यस बेबी, वही बोल रहा हूँ बेबी, गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं वही बोला. क्वालिटेटिव और फर्स्ट और थर्ड क्वालिटेटिव है. मेरे से सीख के मेरे पे चौड़ मार रहा है. एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव लॉ. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Any doubts in the lecture? No, sir. Okay, I'll send you the notes and I'll send you the recording. Bye guys, take care, God bless you, love you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. भाई बच्चों ने मुझे बाय नहीं की, बाय तो करो. Bye, sir. Thank you, sir. Bye guys, see you.